क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, विगत सालों में बहुत बार मैं यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत के अवसर पर पवित्र मिस्सा चढ़ाया हूं और अनेक बार यूहन्ना बपतिस्ता और उनकी शहादत पर हमने साथ मिलकर मनन किए हैं। जब वापस ये त्योहार मेरे सप्ताह में पड़ा, जब मैं उनके शहादत के बारे में मनन करने लगा, जो पहली चीज जो मेरे मन में आया, मैं उसी को आज हमारे मनन का विषय बनाना चाहता हूं। मिस्सा के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्ता का अगर शहादत की बात की जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण वो सत्य के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। वो कभी भी जो पद या गरिमा देकर या किसी व्यक्ति का अधिकार देकर, उनका पावर देकर डरा नहीं, सत्य को सत्य के रूप में उनके सामने घोषित किया था। सत्य से जो अधिकार में थे वे डरने लगे थे। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता किस कारण उनका वध किया गया। हेरोदियस उन्हें नहीं चाहती थी। उसका भी मुख्य कारण यह था कि यूहन्ना बपतिस्ता ने चिल्ला चिल्ला कर ये सत्य को सबके सामने साझा किया था, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो पाप है और ये सही नहीं है। गलत को गलत कहना, इसी को सच कहते हैं। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता किस वेश में आया था। वह एक नबी बनकर आया था और आज के समय में यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी बनकर शायद ही आ सकता है। मरुस्थल से और विशेष रूप से उनका वेश हम जानते हैं कि वो जानवरों का स्किन अपने शरीर पर पहनता। इस प्रकार का एक वेशभूषा में हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज भी लोग चिल्ला चिल्ला कर सत्य कहते हैं, सत्य को सत्य, गलत को गलत आज भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। वो साधारण का वेश पहने हुए हैं। मेरे जैसे, आप जैसे अनेक लोग साधारण सा पहनावे में सत्य बड़े जोर से आज भी कहने का साहस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जो सिलसिला उस समय था, यूहन्ना बपतिस्ता को अपना सिर उसके लिए देना पड़ा। आज भी जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, उनका जान से उन्हें हाथ धोना ही पड़ता है। मैं उसके उदाहरण के तौर पर आज आप सबों के साथ मनन के लिए हमारे देश के जर्नलिस्ट को लेना चाहता हूं। विश्व भर में कहा जाता है 2025 में तकरीबन 128 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। विशेष रूप से इसको मैं अंडरलाइन कहकर ये बात को रखना चाहूंगा, ये उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया है, उसका सिर्फ एक मात्र कारण था कि उन्होंने किसी को नाखुश कर दिया था। कुछ ताकतवर लोगों को उन्होंने नाखुश कर दिए थे। विश्व भर में 128 लोगों को सत्य बोलने के कारण अपना जान गंवाना पड़ा था। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया में ये संख्या 4 के देते हैं, जबकि फ्री स्पीच कलेक्टिव के द्वारा ये संख्या 9 बताए जाते हैं। भारत में 9 लोगों को उनको सत्य के लिए खड़े होने का
सजा दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिए गए। हमारे भारत में क्या गुनाह थी उनकी? कोई गुनाह नहीं थी। उन्होंने सच को सच, गलत को गलत, करप्शन को करप्शन बता दिया गया, और उस कारण वह काफी लोगों को नाखुश कर दिए गए थे, और उसका अंजाम यही हुआ कि उन्हें अपना जान, जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कलम किया गया, उसी प्रकार उन्हें भी अपना जान से हाथ धोना पड़ा। आज वे हमारे साथ में नहीं है। उसकी कोई गुनाह, दोष, जुल्म कुछ भी नहीं, सिर्फ सच बोला, सच दिखाया, यही उनके एकमात्र गुनाह थी। प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर झूठ को झूठ झूठ बोल बोलकर, या झूठ को सच सच बोलकर झूठ को सच में परिणित किया जा रहा है। आप भी उसके शिकार हैं, मैं भी कभी कभी इसका शिकार बन जाता हूं। प्यारे भाई और बहनों, 4 मुख्य तरीके होते हैं जिस तरीके से यहां पर सत्य को मार दिया जाता है। सर्वप्रथम, आज के जमाने में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के अनुसार हम किसी भी प्रकार के सत्य को सहना नहीं चाहते हैं। अगर आपके विचार उनके विचार से नहीं मिलता है, प्रोपेगेंडा के अनुसार नहीं बनता है, तो आपको या आपकी बातों को दबाया जाता है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हमारे देश में हम देख रहे हैं, हम भी उसके शिकार हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। दूसरी एक बात होती है हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन। जो इतिहास है उसको पुनः लिखा जाए, जो आपको सूट करता है, आपके विचारधारा को सूट करता है, उसी के अनुसार हिस्ट्री को, उसी के अनुसार इतिहास को बदल दिया जाए। हम स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ये तमाम चीजों को देखते हैं कि आपको जिस तरह से नई पीढ़ी को सिखाना है, उसी के अनुसार इतिहास के साथ में आप खिलवाड़ करते हैं, हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन। तीसरी बात है अनवेरिफाइड क्लेम्स। हर समय हम हमारे देश के परिपेक्ष में देख सकते हैं कि झूठ हमारे न्यूज़पेपर से या हमारे संचार माध्यमों से हमें हर समय मिलता है। अनवेरिफाइड फैक्ट, यहां पर उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपको कुछ भी बोलने का आजादी दी जाती है। यह सच है, झूठ है, उसका कोई भी प्रकार का जज करने का तरीका नहीं है, और इसी झूठ को बार बार कहकर उसको सच का रूप दिया जाता है। यह हमारे मीडिया हाउसेस हमें दिखाते हैं हर रोज। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है डिस्ट्रैक्शन। जब हमारे देश की मुद्दा बहुत बड़ी बड़ी मुद्दाएं होती है, तो उस समय हमें हिंदू, मुस्लिम और पोलराइज पॉलिटिक्स पर इस तरह से घुसा कर रख देते हैं कि जो सच्चा मुद्दा है उनको हम भूल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज भी सच का गला उसी तरह से ही घोटा जा रहा है जिस तरह से 2000 वर्ष पूर्व यूहन्ना बपतिस्ता के साथ में हुआ था। सच नहीं सुनना चाहती थी हेरोदियस। आज भी ताकतवर लोग उनके ऊपर उंगलियां उठना पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें दबा देते हैं, या उन्हें खरीद देते हैं, या उन्हें खत्म कर देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता इस समय उस रूप में कभी नहीं आएगा जब 2000 वर्ष पूर्व आया था। वो हमारे जैसे साधारण का वेश में हमारे बीच में जीवित रहते हैं। जो सच्चाई के लिए जो कोई खड़े होते हैं,
जो गलत को गलत, सच को सच कहने का साहस करने वाला हर एक शख्स उस यूहन्ना बपतिस्ता का ही प्रतिरूप है। उनमें हमें यूहन्ना बपतिस्ता को देखना चाहिए। वही संत का रूप है वो, जो सत्य को सत्य और गलत को गलत बोलते हैं। साहस मुझ में भी होना चाहिए, साहस आप में भी होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, ये साहस मुझ में, पुरोहितों में और कलीसिया में हर समय बढ़ते जाने के लिए हम आज इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें।